नमस्कार, स्वागत है आपका। और एक बार फिर मैं अलका रानी उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम चर्चा करेंगे वीडियो के अगले पार्ट के बारे में, सूरदास के पद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ शब्दार्थ हैं जो आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में इनको उतार सकते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ लिख करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम कुछ खास प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। तो यह एक इसे आप इम्पोर्टेंट प्रश्न की में रख सकते हैं और अवश्य ही इसको याद करिएगा। गोपी द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उसे असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उद्धव है वे कृष्ण के साथ रहते हैं, उनके सखा है, मथुरा में रहते हैं, परंतु वे कभी इस रहस्य को नहीं जान पाए कि संपूर्ण संसार को चलाने वाले प्रेम के सागर कृष्ण के वो साथ रहते हैं। वो प्रेम का सागर उनके पास ही है। वे अपने ज्ञान योग के ही सागर में गोते लगाते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो कुछ उपालंब हम लेते हैं जो हमारे पदों में आए हैं। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। सबसे पहले गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। ये हमारे प्रथम जो काव्यांश है उसी में हमें पढ़ने को मिलता है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल के मटके से भी की है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को कमल, पत्र, तेल की मटकी, कड़वी ककड़ी आदि के उदाहरण देते हुए उलाहने दिए हैं। तो उलाहना देते हुए वे कहती हैं कि हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, कमल पत्र और तेल की मटकी नहीं है जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूती रह सके। तुम्हारा यह योग संदेश हम गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं है। हमें योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। हमने श्री कृष्ण को मन, वचन और क्रम से हरिल पक्षी की तरह जकड़ा हुआ है। हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं है कि समीप बहती हुई कृष्ण रूपी प्रेम नदी का स्पर्श भी न कर सके। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रकट किया है और वह कहती है कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम गुड़ से चिपकी हुई चींटियों के समान है। गोपियाँ मन, क्रम और वचन से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। उन्हें योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, क्योंकि वे श्री कृष्ण का प्रेम चाहती है। वे दिन रात सोते जागते उठते केवल श्री कृष्ण का ही स्मरण करती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिनका मन चक्री के समान अस्थिर हो। जैसे चक्री घूमती रहती है ना, उसी प्रकार, और चारों ओर घूमता रहता है। जो प्रेमी या आराध्य के प्रति एक निष्ठ प्रेम नहीं कर सकता,
उन्हें उद्धव द्वारा दिए गए इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। किन्हें आवश्यकता नहीं है? गोपिकाओं को, क्योंकि वे तो एकनिष्ठ रूप से श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, वे पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, इसलिए उन्हें उद्धव से दिए गए योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप इनका भी अभ्यास करें। और ये जितने भी अब प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, ये सभी खास प्रश्न हैं, इनको सबको आप याद करें, आपके काम आने वाले हैं। और ये जो मैंने आपको ये 5 प्रश्न आपको दिए हैं, इनका अभ्यास आप करें, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और जो हमने अभी 4 पदों का जो व्याख्या की है, उसमें से इनके उत्तर आप अगर निकाल करके लिख पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपका प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आप अपने कमेंट भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।